और भीम युद्ध कर रहे हैं। कन्हैया की तरफ देखे, कन्हैया एक तिनका उठाते हैं और बीच से फाड़ देते हैं। भीम भैया समझ गए, युद्ध करते करते जरासंध को उठाए और जमीन में पटक करके उनकी दोनों टांगों को पकड़ के दो भागों में बांट दिया। जरासंध का वध किए हैं और वध करने के बाद गए वहां ये आई कि अग्र पूजा किसकी करनी चाहिए, आगे हम किसकी पूजा करें। अग्र पूजा किसकी करें। पांडवों ने कह दिया, प्रभु ये चमक ये दमक सब तो हमारे कन्हैया से ही है, कन्हैया का आगे पूजा कर देते हैं। ए चमक ए दमक फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ए चमक ए दमक फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से। चमक ए दमक फूल बगिया में, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अभिलाज बनम रखियो मोरी, सजन में हो तोरी, अभिलाज बनम रखियो मोरी। तू है मोरा सजन में हो तोरी, अभिलाज बनम रखियो मोरी। अभिलाज बनम रखियो मोरी, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की तुम जानत हो सब कुछ सैया, कहे जो थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीत मेरी पे धार लिया, तेरी प्रीत मेरी पे धार लिया। बनाओ सिंगार तुम्हीं से है,
के पवन चूमे सैया के चरण, ठेठा के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बाहर तुम ही से है, बगियन में बाहर तुम्हीं से है, बाहर तुम्हीं से है। और के रसिया की ओ मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरी रग रग में बसे हैं प्रीत तोरे, रग रग में बसे हैं प्रीत तोरे, अखियन में कुमार तुम्हीं से है, ये चमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ठेठा के पवन चूमे सैया के चरण, ठेठा के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बाहर तुम्हीं से है, बगियन में बाहर तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अभी सूरज डूबा, जरा सी शाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। दुनिया की हर बाजी जीते मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। हम तो कांच थे, लोगों ने फेंक दिया था, पर प्रभु आपसे मिले तो कोहिनूर हो गए। नकुल सहदेव ने कह दिया है, पहले पूजा अग्र पूजा कन्हैया की होगी। कथा स्थल पर उपस्थित परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर आसीन पंकज पराशर जी, जो मुख्य यजमान हैं आदरणीय शिव कुमार तिवारी जी, और मुस्तफाबाद में उपस्थित प्रधान प्रतिनिधि भाई महेंद्र जी तिवारी जी, सभी लोग वहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं अपनी ओर से और मोना जी की ओर से। आज मैं स्वयं आना चाह रहा था, परंतु मुझे रात में ही दिल्ली पहुंचना है, इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रहा। मैं अपने हृदय की गहराइयों से
कथावाचक व्यासपीठ के आचार्य पंकज जी को प्रणाम करता हूं, पराशर जी को प्रणाम करता हूं, तिवारी जी को उनके इस भक्ति भाव के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। वहां उपस्थित श्रोताओं से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब वहां अमृतमयी धारा पराशर जी बहा रहे हो तो उसमें मेरा ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, परंतु हम सभी को गर्व होना चाहिए कि आज इस पवित्र कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जीवन में जो हमने सीखा है भागवत में, सत्य की राह से चलो, प्रेम की राह से चलो, बिना डिगे अडिग चलो और तब तक जलते रहो जब तक कि अभीष्ट न प्राप्त हो जाए। देखिए ना, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। दो सेनाएं थी, एक कौरव की जो अजेय अक्षोणी थी, एक पांडव की जिनके पास सीमित संसाधन था, पर पांडवों के साथ सत्य था, पांडवों के साथ प्रेम था, प्रेम के साथ साथ न्याय था, और सबसे बड़ी बात प्रभु थे। तो आप न्याय के रास्ते पे आगे बढ़िए, सत्य के रास्ते पे आगे बढ़िए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ होगा और आप विजयी होंगे। बहुत समय आपका न लेकर यहीं से फिर पुनः प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में स्वयं तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं मन से आपके बीच में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पराशर जी की इस कथा से वहां पर सभी को धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और सत्य की राह पे, न्याय की राह में आप धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक अडिग चले। मैं सदैव आपके साथ इस मार्ग पर आपको मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को प्रणाम। जय श्री राधे। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी विधायक, सांसद, आपके क्षेत्र के सांसद माननीय प्रमोद तिवारी जी जो आ रहे थे और रास्ते से ही अति आवश्यक कार्य पड़ गया, दिल्ली जाना हुआ उन्हें, जिस वजह से अपना कीमती समय निकाल के आ रहे थे तो उन्हें जाना पड़ा। लेकिन उनका अपना मैसेज उन्होंने आप सभी श्रोताओं को दिया है। और सांसद जी है, सांसद जी के प्रतिनिधि हैं जो अंग संग रहते हैं, भगवती प्रसाद तिवारी जो हमारे सन्मुख बैठे हैं, सभी उनका स्वागत करेंगे बार ताली बजाकर। और माननीय विधायिका मोना जी के प्रतिनिधि हैं
आशीष भैया, इनके लिए भी सभी को एक बार स्वागत करेंगे ताली बजा के। राधे राधे। अब चलिए चलते हैं कथा की ओर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शिशुपाल गाली देने लगे। अरे एक ग्वाल गंवारिया माखन चुराने वाला, इसकी पूजा करें, लेकिन गाली देते। कहते पहली गाली पर सर काटने वाले की जिसके पास शक्ति होने के बाद भी यदि 99 गाली सुनने का समर्थ है, वही कृष्ण है। सुदर्शन जैसा चक्र होने के बाद भी यदि हाथ में बांसुरी है, वही कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसे मित्र हैं, वही कृष्ण है। मृत्यु के फन में नृत्य करने वाले, मृत्यु के फन में बैठकर नृत्य करने वाले यदि नृत्य कर रहे हैं, वही कृष्ण है। सर्व सामर्थ होने पर यदि सारथी बने, वो कृष्ण है। पहली गाली देते ही सामर्थ है शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर देने। राधे राधे। पर 99 गाली सुनते रहे। क्यों? जो शिशुपाल हैं उनके बुआ के लड़के। जब शिशुपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब शिशुपाल जन्म हुआ, उनके 4 भुजा थे। ज्योतिषियों ने बताए कि जिनकी गोद में जाते ही 2 हाथ अदृश्य हो जाएंगे, उन्हीं के हाथों से शिशुपाल का मृत्यु होगा। अब कन्हैया की जो बुआ है, जो भी आता उसके गोद में देते। एक बार कन्हैया पहुंचे, शिशुपाल को गोद में जैसे कन्हैया के 2 हाथ अदृश्य हो गया। मैया कन्हैया की बुआ कहती है, अरे लाला तुम अपने भाई का वध करेगा, मेरे बेटे का वध करेगा। कन्हैया कहते नहीं मैया, मैं 100 गलती माफ कर दिया करूंगा। यानी डेली सुबह से शाम तक ये 100 गलती करेगा, मैं माफ कर दूंगा, इसको नहीं मारूंगा। और उस दिन से शिशुपाल बड़ा हुआ और 1 से लेकर 99 गाली डेली देता। 100 रुक जाता।
लेकिन आज इतने क्रोध में हुआ शिषपाल, बोला अरे क्या कर लोगे, आज मैं 100 से ऊपर गाली देखता हूं, क्या बिगाड़ लेते हो मेरा। हाँ तुम चोर हो, गंवारिया हो, स्त्री चुराते हो, चीर चुराते हो, गालियां देने लगे। कन्हैया बोले बस 100 हो गया, अब आगे मत देना। लेकिन शिषपाल अभिमानी कहां रुकने वाला। अरे क्या कर लोगे, मुझे पता है तुम चोर हो, चीर चुराए गवार हो, ग्वारिया। आदि जब गाली देने लगे, कन्हैया अपने चक्र सुदर्शन को छोड़े जाके शिषपाल का सर धड़ अलग हो गया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। शिषपाल का वध हुआ, लेकिन कन्हैया की उंगली कट गई, रक्त निकलने लग गया, खून निकलने लग गया। द्रौपदी देखी, अरे कन्हैया की उंगली कट गई। हीरे जड़ावती साड़ी पहनी थी द्रौपदी, यज्ञ में बैठने जा रही थी, अपनी साड़ी को फाड़ दी और कन्हैया की उंगली में बांध दी। कन्हैया बोली अरे देवी मेरी छोटी सी उंगली कटी है, आप यज्ञ में बैठने जा रही, इतनी महंगी साड़ी आपने फाड़ दी छोटी सी चोट के कारण। द्रौपदी कहती मैंने नहीं फाड़ा कन्हैया, प्यारी घन श्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं आसारणी, इनका कोई मोल नहीं, मैंने नहीं फाड़ा। चीर पीर देख अधीर हुए, स्वयं नाथ भागे हैं। भाग वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे हैं जो उंगली पे लागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा, आपका पीर देखे चीर अधीर हुआ और स्वयं जाके बन गए, मैंने नहीं बांधा। कन्हैया कहते हैं आपने मुझे यह चीर बांधा, जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं चीर का ढेर लगा दूंगा, मैं चीर के रूप में ही अवतार ले लूंगा। जब निर्वस्त्र किया जा रहा था भरी सभा में द्रौपदी को, द्रौपदी सोची अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरे इतने बड़े बड़े बलशाली पति हैं। पतियों के तरफ देखी, पति अपने सर नीचे कर दिए। सोचिए अरे भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य है, उनसे गुहार लगाती है बचाओ। लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब नीचे सर कर दिए। द्रौपदी कहती मैं भी छत्राणी हूं, और कस के साड़ी पकड़ ली, अरे देखती हूं कैसे चीरहरण करते। जब देखा कि अब लुटी जा रही है मेरी लाज, तो कन्हैया को बुलाती, कन्हैया केशव पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते मेरी रक्षा करो। गोविंद कहते जैसे गई गो कही बिंद, कह नहीं पाई कन्हैया, चीर रूप में प्रकट हो गए। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी। कहते भगवान को यदि हम थोड़ा सा याद कर ले सच्चे मन से, भगवान कहते हैं मैं आऊंगा, मुझे बुलाओ तो सही। अरे मैं 1000 कदम चलूंगा, तुम 1 कदम तो चलो, आप बुलाओ तो। बोलो राधे राधे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे। भाव से बड़ा कुछ है क्या? और यज्ञ करने लग जाते हैं।
प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। हे हरि जी बोल। होली के खिलार की जान मीरा की नारायणा ले सका। जान मीरा से न रह सका। जान मीरा की नारायणा ले सका। जान मीरा ले सका। नाग से नारायण प्रभु जी बन गए। नाग से नारायण प्रभु जी बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया 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 बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। राधा रानी सरकार की जय हो। भाव तुलसीदास का पूरा किया। 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 छोड़ के मुरली धनुष धर बन गए। छोड़ के मुरली धनुष धर बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया 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 बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में
बोले बाके बिहारी लाल की। और राजसूय यज्ञ होता है। पांडव कर्ण को और दुर्योधन को भंडार सौंप देते, आप दान करो, क्योंकि जो दुर्योधन है वह द्वेष करता है और देश के कारण वह भंडार से इतनी दान कर रहा है, जितना आज्ञा दिया उससे कई गुना दान करता है कि पांडवों की बदनामी हो जाए। लेकिन धन ऐसा है कि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। कहते हैं धन ऐसा है, खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान संग चलेगा, और रखा बैंक में जंग लगेगा। जैसे कुआं है, उसमें पानी है और उस कुएं से हम पानी निकालते रहेंगे और पीते रहेंगे, पीने लायक रहेगा। आप उस कुएं से पानी निकालना बंद कर दो, 2 साल के बाद जाके देखो तो क्या पीने लायक रहेगी? नहीं रहेगी। तो धन ऐसा ही है, आप खर्च करते रहेंगे। आप जितनी कमाई कर रहे हो उसका 10% शुभ कार्य में लगाओ। कोई गरीब कन्या है, शादी हो रही है, सहायता कर दीजिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो वहां सहायता कर दीजिए। कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं मंदिर बन रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, भूखे को भोजन खिलाओ। जितना कमाओ उससे 10% का दान करो। दान का मतलब नहीं है कि आपको मंदिर में ही दान करना है। दान वहां करो जहां दान सार्थक हो। आप मंदिर में जाओ और मंदिर में आप 500 का नोट चढ़ा दो, नीचे उतरो, वहां हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बैठे हैं, 5 रुपए नहीं दे रहे हो तो 500 का कोई पुण्य नहीं लगने वाला। आप मंदिर में दे रहे हो कि नहीं यह आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो असहाय हैं, भूखे हैं, लेकिन देना किसको है? जो असहाय हैं। आपको लग रहा है कि ये कोई कार्य नहीं कर सकते, भूखे हैं, उन्हें दो। अब आप देख रहे हट्टे कट्टे जवान बैठे हैं, मांग रहे हैं, उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने उनको धन दिया और धन का गलत उपयोग किए हो तो पाप आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान ऐसी जगह दो कि वह दान का सदुपयोग हो सके। और भीम भैया भोजन परोसने लगे। भीम भैया को भोजन परोसने का काम क्यों सौंपा गया? क्योंकि ज्यादा खाते थे। जो ज्यादा खाएगा वही तो ज्यादा परोसेगा ना। और जिसकी खुराक हो 2 रोटी पतली पतली, 1 रोटी में पेट भर जाए, और सामने कोई खाने वाला हो तो सोचेगा हम तो 2 रोटी खाते हैं, ज्यादा ज्यादा 4 रोटी खाएगा। आपने 2 रोटी दे दिया, फिर पूछो और दे क्या? 2 दे दो, फिर और दे क्या? आप जितनी बार पूछोगे वह परेशान हो जाएगा, बोले मत मत रहने दो, अब हो गया मेरा। कभी पूछ के नहीं खिलाना चाहिए। अरे आप दो, अरे उसका हो जाएगा, मना कर देगा। तो खिलाना वही जानता है जो खाना जानता है। जिसने खाया ही नहीं वो खिलाएगा क्या? भीम भैया को भोजन परोसने का काम दिया गया और द्रौपदी भोजन पकाने लग गई। क्यों? द्रौपदी कहाँ की थी? पंचाल देश, पंजाब की थी।
और भोजन, पंजाबी लोग भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं। पंजाबी लोग खाने के शौकीन होते हैं। तो द्रौपदी को भोजन बनाने का कार्य सौंपा गया। भगवान कृष्ण कौन सा कार्य लिए? यज्ञ में भगवान कृष्ण क्या किए हैं? कौन बताएगा? किसी को मालूम है क्या करते हैं भगवान कृष्ण? हाँ दादाजी, हमें बहुत अच्छा लगता है जब पूछते हैं, कोई बताता है तो ताली बजाए दादाजी के लिए। भगवान कृष्ण कौन सा कार्य सौंपे? जूठा पत्तल उठाने का। यदि कहीं भंडारा हो रहा है, आप शर्म मत करो, जो करे शर्म इसका फूटे करम। शर्म मत करो कि अरे हम इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े आदमी पत्तल उठाएंगे। नहीं नहीं, भगवान कृष्ण से बड़ा कौन है? पत्तल उठाने का कार्य करते। क्यों? कहीं यदि कार्य, सेवा, यज्ञ चल रहा हो, भागवत चल रहा हो, भंडारा हो रहा हो, वहां पूछो मत कि क्या करना है। आपको सेवा करना है, देखो कोई व्यवस्था बिगड़ रही है, आप स्वयं लग जाओ व्यवस्था करने के। ये जो कार्य हो रहा है तिवारी जी नहीं करा रहे, ना हम कर रहे हैं, ये भगवान का कार्य है। कराने वाले प्रभु हैं, करने वाले प्रभु हैं। ये एक निमित्त बैठे हुए हैं, इनको निमित्त बनाया गया है कि आप आगे निमित्त बनो, बाकी तो पूरा करने वाले कन्हैया बैठे। ये किसी एक की बस की बात नहीं है। ये यज्ञ संपन्न कर लेना, कथा करे लेना कथा, ये भगवान की जब अति कृपा होती है तब यह सौभाग्य प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण पत्तल उठाते हैं, आए हुए का चप्पल उतरवाते। यज्ञ संपन्न हुआ और कन्हैया शिशुपाल सल्वस्य पुंडकस्य दुर्मति पारलोक गतम नाम च कुर्बान परोक्ष में हृदयम। शिशुपाल दंतवक्र का संहार करते हैं। कौरव पांडव युद्ध की तैयारी करते हैं। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। भगवान कृष्ण एक मित्र हैं, नाम क्या है? नाम सुदामा। कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण कि जो मित्र हैं सुदामा क्या गरीब थे? गरीब थे? क्या दलित्र थे? गरीब नहीं थे, क्योंकि उनके पास राम नाम का धन था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सद्गुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। संसारिक जो चीजें सबका मोल है, सब बिकता है, लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम नहीं बिकता। न राजहारम न चौर्यहारम, न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बंटवारा में ले सकता है। आप धन कमाओ, बहुत धन कमाओ, सरकार छीन लेगा, इनकम टैक्स लगा देगा, देना पड़ेगा। अगर हिसाब नहीं दे तो पूरा देना पड़ जाएगा। अगर बच गए तो चोर चुरा के ले जाएगा, अगर बच गए तो भाई बंटवारा करवा लेगा। तो ऐसे धन क्या कमाना जो राजा छीन ले, चोर चुरा ले, बंटवारा हो जाए। धन ऐसा कमाना जिसका कोई बंटवारा ना हो।
बोल राधे राधे। सुदामा जी गरीब नहीं है, उनके पास तो राम नाम का धन है। भोजन की व्यवस्था नहीं है, सुबह खाते शाम की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये बात अलग है कि सूर्य भगवान निकलते हैं तो उनका प्रकाश उनके पूरे रसोई में जाता है। इंद्र बारिश करते हैं तो पूरा बारिश का पानी उनके घर के अंदर जाता है। लेकिन दरिद्र नहीं है, क्योंकि संतोषी है, वो संतोषी है। और अन्न को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। उनकी पत्नी सुशीला कहती हैं, आप भगवान कृष्ण के पास क्यों न जाते? आप कहते हैं कि आपके बचपन के मित्र है लंगोटिया यार, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? इतने बड़े राजा हैं, आपको कुछ धन दे देंगे। सुदामा जी कहते हैं, बामन को धन केवल भिक्षा। उनका नियम था कि 3 घर पे मांगना है, 3 घर मांगने से जो मिला उसी से स्वयं पत्नी और बच्चों को खिलाना है, चौथे घर मांगने नहीं जाते थे। चाहते तो सुबह से शाम तक मांगते, अन्न का ढेर लग जाता, लेकिन नहीं, 3 घर जाते थे मांगने, चौथे घर नहीं गए। दलिद्र कौन? दलिद्रो यस्तु न संतुष्टो, जो असंतोषी है वो सबसे बड़ा दलिद्र है। एक महात्मा जी, एक संत जी दर्शन करके निकल रहे थे, उनको एक कौड़ी मिला, कौड़ी को उठा के हाथ में रख लिए। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये कौड़ी आप क्या करेंगे? बोले कोई दलिद्र मिलेगा उसको दे देंगे। अब मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह जाके देखे कोई दलिद्र नहीं मिला। गरीब तो मिले पर दलिद्र कोई नहीं मिला। तो क्या देखे एक जगह कि मारो काटो की आवाज आ रही थी। बोले कौन है? बोले दक्षिण देश के राजा हैं, उत्तर देश के राजा पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और राज्य जीत के अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। महात्मा जी बोले राज्य नहीं है क्या उनके पास? बोले है, लेकिन जीत करके अपने राज्य को बड़ा करेंगे। अब बीच में खड़े हो गए। जब वह राजा का रथ आया, बोले रुको रुको रुको, अपना हाथ दिखाओ। हाथ में कौड़ी रख दिए। बोले तुमसे बड़ा दलिद्र मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा। किसको? राजा को कहते हैं तुमसे बड़ा दलिद्र हमने नहीं देखा। एक राजा, उसको कहते दलिद्र। क्यों? कि असंतोषी है, संतोष नहीं है। राज्य है लेकिन और राज्य के लड़ने गया तो बोले आप संतोषी नहीं, इसलिए आपसे बड़ा दलिद्र कोई नहीं है। जो असंतोषी है वह सबसे बड़ा दलिद्र है। गरीब वह है, करोड़पति है, अरबों के महल में रह रहा है, लेकिन यदि राम नाम का लेने का समय नहीं है तो वह इससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। क्योंकि जो चंगेज नाम का शासक था, मरने लग गया, अपने बेटों से बोला जब मरूंगा हाथ को अर्थी से बाहर निकाल देना। क्यों? लोग देखें कि धन के लिए मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं गया। मुट्ठी बांध के आया है, हाथ पसारे जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। दलिद्र कौन? यशोदा मैया, राधे, ध्यान दीजिए। दलिद्र कौन है? जो असंतोषी है। गरीब कौन है? जिसके पास राम नाम का धन नहीं है, वह गरीब है।
दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उठा रखी है कान्हा ने मुझे हंसाने की, कान्हा ने मुझे हंसाने की। सुदामा जी कहते मुझे छोड़ के वो खुश हैं तो शिकायत कैसी, अब मैं उन्हें खुश न देख पाऊं तो मोहब्बत कैसी। सुशीला कहती जाओ, आपके मित्र है जाओ। सुदामा जी मना करते, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी सोचे कि मैं मित्र से मिला भी नहीं हूं, कम मिल तो आऊं जाके, मैं मिल तो लूं। सुदामा जी सोचते हैं और सुशीला क्या करती हैं, सोची कि ये तो कहेंगे नहीं अपने मित्र से कुछ, पता कैसे चलेगा, इनके यहाँ खाने का भी नहीं है। तो क्या करते हैं, जाकर के 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेके आए सुदामा जी। सुशीला सुदामा जी के हाथों में वह चावल रख दी और एक फटी हुई कपड़े में चीथड़े में लपेट के सुदामा जी को दी, जाओ। सुदामा जी जा रहे हैं। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। दुखड़े सब मिट जाए, उसके दुखड़े सब मिट जाए, आया शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। सारी दुनिया की ठुकराई, सारी दुनिया की दुखहारी, सारी दुनिया की ठुकराई, सारी दुनिया ने ठुकराई,
तो तेरी शरण में आए, अब तो तेरी शरण में आए। मेरी लाज रखो बनवारी ने, दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी जी। दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा, मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा, मेरे श्याम बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। ताली बजा के जय हो। करो दुख मेरा। जय हो कन्हैया लाल की। मीरा अहिल्या गढ़ का नारी, मीरा अहिल्या, मीरा अहिल्या गढ़ का नारी, मीरा सब ही तुमने पार उतारे, सब ही तुमने पार उतार, अब आ गई मेरी बारी रे, दूर करो दुख मेरा कांत बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा, मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा, मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा, बाक बिहारे जी, दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा बाक बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा बाक बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी पत्नी के बार बार कहने पर चले और सुदामा जी मन में सोच अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, दर्शन की लालसा करके चले हिया चित्वा चतुरोन्मिष्टोन प्राण पृथक तंडुला, 3 मुट्ठी चावल कांख में दबाए जा रहे हैं। तन सो अति दीनहीन पर भक्ति में अति बलवान, तंदुल कांख दबाई चले रे मिलवे को दया निधान। लेकिन चल रहे हैं पैरों में कोई चरण पादुका नहीं, कांटे चुभ रहे हैं पैरों में, चलते हैं गिर जाते हैं फिर उठते हैं फिर चलते हैं। पथ यति कठिन तापो तपन, रहो न देहि की भान, पापी कांटे चुभ गए भय अति लहू लुहान। सुदामा जी चलते हैं और जाकर के अंधेरा हो गया, नदी पार करना था। बोले हे प्रभु हे कन्हैया, अब मैं थक गया, अब मुंह पे चलो न जा रहा हो, अब तेरो गरज होए तो मुंह को तू बुला ले, अब मैं यहीं पे बैठ गया।
तेरी कृपा के सहारे पले जा रहा हूँ, कांटों में फूल बनकर खिले जा रहा हूँ। पाँव भी तूने दिए, जिंदगी भी तेरी है, तू चलाए जा रहा है, मैं चले जा रहा हूँ, तू चलाए जा रहा है, मैं चले जा रहा हूँ। और पेड़ वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठ गए, नींद आ गई। जब आंखें खुली तो आवाज आ रही है, आऊं छू गऊं छू खाऊं छू। गुजराती भाषा ऐसे बोले ना, अंत में 6 लगा दे, भैया बचू। अब सुदामा जी सोचे मैं कहाँ आ गया। गुजरात की जो महल अट्टारिका है, वहां के सब लोगों को देख के आश्चर्यचकित हैं सुदामा जी, अरे मैं कहाँ आ गया। एक को बुलाए, अजी भैया इधर आओ, मेरो कन्हैया को महल कहाँ है। बोले कन्हैया? कौन कन्हैया? बोले अरे कन्हैया। बोले कन्हैया नहीं, और धीरे से नाम लो, श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र जी महाराज बोलो। बोले अच्छा कहाँ है? द्वारिकापुरी कहाँ है? बोले क्या है? बोले द्वारिकापुरी 6। बोली मुझे वो द्वारिका में जाना है जहां मेरे कन्हैया रहते हैं। बोले द्वारिका तो एक ही है। बोले जो महल दिख रहा है ना, वो महल महाराज कृष्णचंद्र जी का है। द्वारपाल के पास आए, कहते भैया मुझे कृष्ण कन्हैया से मिलना है। बोले चुप रहो, तन पे न लत्ता चल दे कलकत्ता, फटे हाल आदमी अपने आप को दे। भगवान कृष्ण को मित्र बता रहा है। धक्का देते हैं, द्वारपाल धक्का दिए सुदामा जी को। सुदामा जी फिर उठ खड़े हुए, कहते एक बार जाके बता दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीबा गया है, तुम्हारे महल के करीबा गया है। नसन पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से
जा करके कह दो मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। सुदामा जी कहते हैं कि जाओ और जाके बता दो, द्वारपाल से आग्रह करते हैं। द्वारपाल आता है और हाथ जोड़ के विनती करता है, कन्हैया से कहता है शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने कुआं बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही कन्हैया सुने सुदामा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी जैसे ही कन्हैया सुने सुदामा, नाम सुनते ही अपना सुध बुध सब भूल गए और भागे द्वार की ओर। दास दासियां रुक्मणी अचंभित हो गई, अरे एक ऐसा मेहमान आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं,
कन्हैया कभी ऐसे भागे नहीं, आज कौन त्रिलोकी का नाथ आ गया, आज कौन आ गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। कन्हैया सुदामा जी को लाए, अपने बराबर में, अपने सिंहासन में, अपने गद्दी में बैठाए और आदेश दिए, जाओ रुक्मणी जी जाओ, अब जल लेके आओ, चरण धोएंगे। और जैसे ही चरण को में नजरें गई, देखे तो कांटे चुभे हुए हैं, पूरे चरण विदीर्ण है, कांटों से रक्त बह रहा है। ऐसे बिहाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा प्रभु रोए। पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। कन्हैया अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण को धोए, अपने अश्रुओं से धोए हैं। और सुंदर बातें हो रही। कन्हैया कहती, अरे मित्र ये तो बता, तैने विवाह कियो कि नहीं कियो? बोले हाँ कियो मैंने। अरे भाभी को नाम तो बता, का है भाभी को नाम? बोले भाभी को नाम है सुशीला। सुदामा जी कहते हैं, अच्छा तय बता, तैने विवाह कियो कि ना है? तैने तो मुझे विवाह कियो बुलायो ना। कन्हैया कहते हैं, क्या कहें, कैसे कहें? जय श्री राम, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये राम क्यों मिला? क्योंकि जप होता है 108, और जो 108 का जाप होता है आरती के बाद, यह जाप आपको डेली करना है, ऐसा नहीं कल से बंद हो जाना चाहिए। आप सभी अपने घरों में जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को बैठाइए, सभी बैठिए मंदिर के सामने, और राम राम 1, राम राम 2। कितने मिनट लगता है? 2 मिनट लगते हैं बस। सब नियम बनाना और यह करना है। बोलो राधे राधे। कन्हैया से कहते हैं सुदामा जी, अरे तैने विवाह कर लियो, मोई बुलायो काहे कुना? कन्हैया कहते हैं, क्या बुलाता मैं? अरे शादी विवाह होवे तो डेट रखे जाए, मुहूर्त रखो जाए, कारण छपो जाए, हल्दी चढ़े, मंडप गड़े, यहाँ तो दोपहर तक कोई खबर ही ना है, शाम को बहू घर पे आएगी, तो कैसे बुलाता मित्र? बोले अच्छा कितनों विवाह किए तैने? अपनी रानी ने भेज में आशीर्वाद दे दो। कन्हैया रुक्मणी को कहती है, आशीर्वाद लो। रुक्मणी जी आशीर्वाद ले रहे हैं, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। दूधो नहाओ, पूतो फलो, अखंड सौभाग्यवती भवा। रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिए हैं। कन्हैया दूसरी रानी को भेजे, जामवंती को। जामवंती जी आई, आशीर्वाद दिए, दूधो नहाओ, पूतो फलो, अखंड सौभाग्यवती भवा। सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या, नग्नजीती, लक्ष्मणा, एक एक करके रानियां आने लग गई। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी कन्हैया से पूछे, अरे कन्हैया ये कितनी रानियां हैं? अपनी है कि पड़ोसी की हैं? कन्हैया कहते हैं सब अपनी हैं। सुदामा जी कहते कितना ब्याह किए होते हैं, कितनी शादी भई? कह रहे अभी आ रही है, पता चल जाएगी। और
एक एक रानियां आती हैं, प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब जब 2000 आशीर्वाद दिए, अब 2000 बार बोलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, अखंड सौभाग्यवती भवा। सुदामा जी बोले, चोरे लाला, मेरो तो मुंह दर्द करवे रखो, कितने शादी कियो तैने। अब आशीर्वाद नहीं दे रहे, सिर्फ भवा भवा भवा। अब जब 5000 तक गई, मुंह भी थक गया सुदामा जी का। कहते हैं, अरे लाला तू कितना विवाह किया, शादी कितना किया, मैं कितनों को आशीर्वाद दूं। कहते हैं, अरे सब अपनी है, एक पड़ोसी की नहीं है। 16,108 जो है सब अपनी है। कहता है, कर काम कर कन्हैया, तू सबरन को पति है, सबरन के बदले तू मोको प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। कन्हैया प्रणाम करते, सुदामा आशीर्वाद देते, अखंड अखंड राज्य करते रहो, सुखी रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। एक ब्राह्मण सुदामा भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं, दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाला तू जुग जुग जीतो रहे। अब कन्हैया पैर दबा रहे हैं, देख रहे हैं सुदामा जी सोच रहे हैं मन में, इतनी बड़ी बड़ी रानियां और मैं लेके आया कच्चे चावल, ये देखेंगे क्या सोचेंगे, छुपा रहे हैं। कन्हैया कह रही, अरे ये हाथ में क्या है। सुदामा जी कह रहे, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। कन्हैया बोले, अरे हम पागल हैं, दर्द कर रहा है हाथ, हम दबा रहे पैर। हाथ दबाते दबाते और वह पोटली को कन्हैया निकाल लिए हैं और निकाल करके खोले हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दाने में देखे कच्चे चावल, और एक मुट्ठी खाए, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही लेने लग गए तो लक्ष्मी जी हाथ पकड़ ली, बस करो प्रभु बस। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपना निवास विदान करो कर दे रहा। कैसा ये दानी मेरा पिया है, कैसा ये दानी मेरा पिया। धरती स्वर्ग सब दे दिए, तीसरे मुट्ठी खा के अपना निवास भी दे देंगे। तुर्कमणि जी हाथ पकड़ लिए, बस करो प्रभु। दो लोग दे दिए, तीसरा लोग देख कहां रहोगे, शमशान घाट में हम कहां रहेंगे। इसलिए रुक्मणी जी हाथ पकड़ लिए। मानो रुक्मणी हाथ इसलिए पकड़ी हैं, कहना चाहती हैं ये संत का प्रसाद है, आप अकेले मत खाओ, हमें भी दो। या कहना चाह रहे हैं कन्हैया से चावल कच्चे हैं मत खाओ, नहीं पेट दर्द करेगा। हाथ पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही कन्हैया तंदुल खाए, अंतर ध्यान होके पहुंच गए सुदामा जी की कुटिया में। सुदामा जी के पास जाके बोले, भाभी। भाभी कहती है, एक मास दो पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। कन्हैया कहते, भाभी होनी सी तो है गई, अब न ऐसी होए, तेरे घर है भाभी जी नित्य द्वादशी हो। विश्वकर्मा को आदेश दिए, बना दो सुदामा जी का महल। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला बोली, नहीं प्रभु,
पहले जितने भी मेरे ग्रामवासी हैं सभी का महल बनाओ। सभी का महल बनवा दी, फिर जाके लास्ट में अपना महल बनवाई। सोने की महल बन गया। सुदामा जी को कुछ पता ही नहीं और वहां सुदामा पुरी बन के तैयार हो गया, सोने का महल बन गया। भगवान चाहे तो राजा से रंग और रंग से राजा कब कर दे ये कोई नहीं जानता। पल भर नहीं लगा, जिसकी टोपड़ी टूटी झोपड़ी थी वहां सोने का महल बन गया रातों रात। जब कान्हा की कृपा हो जाए। सुदामा जी मनी मन बैठे हैं, सोच रहे कि मेरा मित्र कैसा है। मैंने सोचा था चावल देख के क्या कहेगा, क्या लेके आए हो, लेकिन मेरा मित्र ने मेरा मान रख दिया। किसी के गरीबी पे हंसना नहीं चाहिए, सदा आते का मान और जाते का सम्मान करना चाहिए। कोई अमीर आए, कोई गरीब आए, आपके द्वार पे आए, आप उसका मान रखो। आप मुस्कुरा के पूछो और सब ठीक है, कैसे हो, सब बढ़िया है। आए का मान, जाते का सम्मान सदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए मुस्कुरा के बैठाए, उसके जाते ही उसकी चुगलियां शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुदामा जी और कन्हैया पूरी रात्रि वार्तालाप करते रहे। सुबह हुआ, सुदामा जी बोले कन्हैया मोको आज्ञा दे, मैं जाऊं अपने घरन को। सुदामा जी चल दिए हैं उठ के। कन्हैया द्वार तक छोड़ने जाते हैं। ब्रह्मा आए, शंकर किसी को छोड़ने नहीं गए, लेकिन सुदामा जी को द्वार तक छोड़ने जाते हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा, श्यामा तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा, श्यामा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन के बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सांवरे। ताली बजा के सभी लोग जय हो। जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, मुझको भूल न जाना। तेरे दर
पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले रास बिहारी सरकार की, बोले माखन चोर भगवान की। सुदामा जी को द्वार तक छोड़ने गए। सुदामा जी अपने पहुंचे सुदामापुरी। वहां जाके देखती हैं, बोले रे यहां तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, अब तो कंचन महल खड़े। यहां मेरी छोटी टूटी झोपड़ी थी, वो कहां गई? एक राहगीर, एक व्यक्ति उधर से राह से आता हुआ दिखा। बोले भैया ये किसका महल है? बोले कौन सा नगर है? बोले ये सुदामापुरी है। बोले किसका घर है? यहाँ मेरा छोटी कुटिया थी। बोले ये राजधिराज महाराज सुदामा चंद्र जी महाराज का महल है। बोले सुदामा तो मेरा नाम है। बोले हो कोई दूसरा सुदामा होगा, पैसे वाला, बना लिए होंगे। बोले हाँ मेरी कुटिया थी, तोड़ के बना दिए। बोले अपने महाराज को बुला, सुदामा जो सुदामा चंद्र महाराज। बोले वो तो द्वारिका गए हैं। बोले क्यों? बोले अपने मित्र से मिलने। बोले द्वारिका तो मैं गया, मेरे मित्र तो कन्हैया। बोले होंगे कोई बड़े, सुबह जाते होंगे फ्लाइट से, शाम को आ जाते होंगे। बोले अच्छा उनकी पत्नी होगी रानी, उनको बुलाओ। सुशीला हीरे मोती जड़ाती साड़ी पहनी, सोने की थाल में आरती सजा करके पति की अगवानी करने जा रही है। सुदामा जी देखे, कहे सुशीला ये धन ये वैभव। सुशीला कहती प्रभु ये सब आप त्रिलोकीनाथ आपके मित्र आए थे और वह विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुदामापुरी बन गया। सुदामा जी बोले ठीक है, आपको चाहिए था धन वैभव, आप रहो, मैं तो जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा महल में। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल परे, पत्थर परे, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ये सुख ये वैभव देख के तो मैं अब खो जाऊंगा। उनका जो नाम लेता हूं कृष्ण 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 कृष्ण, वह भी दूर हो जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। सुदामा जी कहते मुझे नहीं चाहिए धन वैभव, मैं नहीं रहूंगा। सुशीला बोली स्वामी यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। ठुकरा दिए सोने का महल। सुदामा जी कहते मुझे ऐसा यश वैभव नहीं चाहिए जिसमें अपने प्रभु का नाम न ले पाऊं। कहते सबसे बुरा दिन वह दिन है जिस दिन हम भगवान का नाम ना ले पाए। उससे बुरा दिन कोई दिन नहीं है, उससे बुरा दिन कोई दिन नहीं। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न हो। और आगे कन्हैया कुरुक्षेत्र में गए। सूर्य ग्रहण पड़ा है तो कुरुक्षेत्र में
सभी ब्रजवासियों से मुलाकात होती है और राधा जी भी आई हैं, मैया यशोदा भी आई हैं। मैया यशोदा देखती, अरे कनुआ तो राजा बन गए हो, हमारी याद नहीं आती हो। मैया से मिलके वार्तालाप करते हैं, सारे गोपियां ग्वाल बाल रुदन करती है। रुक्मणी देखी कन्हैया केले में बैठ के राधे 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 जाप कर रहे हैं। रुक्मणी सोची राधा है कौन, राधा कौन है? अच्छा राधा कौन है आप बताओ? भगवान कृष्ण का विवाह किससे हुआ? रुक्मणी से कि राधा से? रुक्मणी से विवाह हुआ। कौन समर्थन करता है? हाथ उठाओ। और राधा जी से विवाह हुआ? बोलो राधे राधे। कल आपने देखा कि रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ है, फिर भी हाथ नहीं उठा रहे हो। हुआ कि नहीं रुक्मणी कृष्ण का विवाह? हाथ उठाओ। और राधा जी से विवाह हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। राधा जी भी, राधा जी का भी विवाह हुआ है। गर्ग संगीता में आता है, ब्रह्मा जी आए थे और वृंदावन में भांडरी वन है, वहां पे राधा जी और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी कराए थे। तो राधा जी भी पत्नियां हैं। कौन है? पत्नियां। ऐसा नहीं है आप सोचो मन में कि रुक्मणी से विवाह हुआ और कन्हैया प्रेम करते हैं राधा से। राधा नहीं, राधा कौन है? राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। राधा कृष्ण कोई अंतर नहीं है। श्रिया सहिता श्री कृष्ण असौ श्री राधा। राधा कृष्ण दो नहीं, वो तो एक हैं। एक प्राण दो देही, अलग नहीं है। इसलिए जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, किसी के बहकावे में नहीं आई है। कोई कहता रे भगवान कृष्ण तो भी विवाह किए थे, प्रेम राधा से किए, तो मेरी पत्नी घर में है, आप मेरी राधा हो। ये सब बहकाने की बात है, ऐसा नहीं है। राधा जी से भी विवाह हुआ है, कृष्ण जी का पत्नी है। गर्ग संगीता में लिखा होगा, गर्ग संगीता पढ़ना। ब्रह्मा जी आए, भांडरी वन में विवाह करवाया राधा जी का और कृष्ण जी का। ये तो कलयुग है, कुछ भी लोग कह देते हैं। विवाह हुआ, घर में जो है वो पत्नी है, आप हमारी राधा हो। ऐसे कहने वाले आपको बहलाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण प्रेम किया है जिससे वह पत्नी है राधा, उनसे भी विवाह हुआ है। अब कोई पूछे कि राधा कौन है तो क्या कहोगे? पत्नी है, विवाह हुआ है। लेकिन राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि हम खड़े हैं, हमारे सामने एक बड़ा सा शीशा रख दिया जाए और सामने दिखे, कोई पूछे भैया ये आप हैं, अब ये कौन है? ये तो हम हैं। जो दर्पण के उधर दिख रहा हो कौन है? तो आप क्या कहोगे? ये आप ही हो, आपका ही छाया चित्र है। तो राधा जी कृष्ण जी छाया चित्र हैं, अलग नहीं है, वो एक ही हैं। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी सोची कि साथ में हम रहते, सेवा हम करते हैं और हमेशा राधा राधा क्यों कहते हैं कन्हैया? तो कन्हैया परीक्षा लेते हैं। क्या कहते हैं? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सभी डॉक्टर को बुलाया गया, सारी वैद्य है, कोई इलाज नहीं कर पाए। नारद जी बोले इनका इलाज तो एक ही है कि इनकी जो पत्नियां हैं
यदि कोई अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगाएंगे तो सर का दर्द दूर हो जाएगा। अब जित उनकी 16,108 रानियां हैं, सभी के पास गए, बोले अरे हमारे पति हैं, अपने चरणों की धूल पति के माथे में लगाएंगे, नरक नहीं जाएंगे हम नहीं देंगे अपने चरणों की धूल, हमें नरक जाना है क्या? अरे हमारे पति हैं, चरणों की धूल लगाएंगे हम। कन्हैया उद्धव जी को भेजी, आप जाओ ब्रजवासी, आप वृंदावन जाओ, उनसे जाके कहना वृंदावन आए। बोले कन्हैया के सर में दर्द हो रहा है, दो अपने चरणों की धूल उनके माथे में लगाएगा, दर्द दूर हो जाएगा। जैसे ही सुने राधा जी, जितनी भी गोपियां हैं ब्रज में, सारी अपने चरणों की धूल ला के इकट्ठी, बड़ा पहाड़ बन गया। उद्धव जी बोले अरे आप किस प्रभु हैं और अपने चरणों की धूल प्रभु के माथे में लगाओगे, नरक जाना पड़ेगा। गोपियां क्या कहती हैं, राधा जी क्या कहती हैं, अरे हमारे स्वामी हैं, हमें अपने चरणों की धूल नहीं देनी चाहिए, पर यदि हमारे चरणों की धूल से उनका दर्द दूर होता है तो दूर हो जाए, हमें एक जन्म क्या करोड़ों वर्षों तक नरक भोगना पड़े, हम तैयार हैं, पर हमारे यह कार्य से हमारे प्रभु का दर्द दूर हो रहा है। प्रेम अकारण होता है, प्रेम यदि कारण हो तो टिकता ही नहीं है। आप ये मत समझो कि मैं सामने वाले को मानता हूँ, प्रेम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, तो वह भी मेरा सम्मान करे, वो भी मुझसे प्रेम करे। नहीं, प्रेम करने वाले मुकाबला नहीं करते। आप जितना करोगे रिपीट उतना होगा। आप दीवार में बाल जितने जोर से फेंकोगे उतनी तीव्र गति से आपके पास वापस आए। जो दोगे वही प्राप्त होगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। इसलिए आप सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान दो, लेकिन सम्मान उसी को दो जो सम्मान लायक है। अपना वह होता है, किसी ने कहा अपनों के सामने झुकना नहीं चाहिए, और अपने सामने झुकने से क्या बुराई है? अपनों के सामने झुकने में कोई बुराई है क्या? लेकिन अपना वह होता है जो झुकने ही ना दे। अपना होगा जो झुकने ही नहीं देगा, और जो झुकाए वो अपना हो ही नहीं सकता। फिर आगे तीन बैराग बताते हैं कि मरकट बैराग, शमशान बैराग और सच्चा बैराग। कहते मरकट बैराग उसे कहते हैं किसी की मृत्यु हो गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेके चल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं क्या लेके आया था, क्या लेके गया, सब ही धरा का धरा रह गया। मन में बैराग आ गया, आज से हम पाप नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। जब तक संस्कार नहीं हो गया, बातें करते घर आते ही सब भूल गए। उसे कहते हैं शमशान बैराग। शमशान देख के बैराग आ गया, फिर घर आते ही बैराग खत्म। मरकट बैराग कहते मरकट बैराग हुआ, घर में झगड़ा हो गया, बहू ने भोजन नहीं दिया, पत्नी ने भोजन नहीं दिया, अब हम जा रहे हैं वृंदावन, अब हम नहीं रहेंगे घर में, रहो तुम घर में। अब शाम हुआ, आते दिख गए, क्यों आ गए? बोले मुन्ने की पोते की याद आ गई, अब की बार लड़ेगी, मैं पक्का चला जाऊंगा, नहीं आऊंगा। उसे कहते हैं मरकट बैराग। सुबह बैराग आया, शाम को वापस आ गए, वह मरकट बैराग। और तीसरा बैराग होता है सच्चा बैराग। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार,
कहते जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका जिनका मन मैला भया वो तो जू डूब गया मंजदार। जग में रहो तो कैसे रहना है, जैसे जल में कमल का फूल रहता है। जल में रहता है कमल का फूल, लेकिन कमल का फूल में जल एक बूंद नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। और सुखदेव जी कहते हैं परिचित जी साहब आप ही बताओ आपकी मृत्यु होगी क्या? आपकी मृत्यु होगी तो परिचित जी कहते हैं प्रभु मेरी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो यह है शरीर की होनी है। मैं तो आत्मा हूं, सर्प डसे गया शरीर को, मेरी आत्मा को नहीं। मैं तो अजर अमर हूं। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की या आत्मा की? आप कौन हो? आप शरीर हो या आत्मा? यदि शरीर होते तो शरीर आत्मा के निकलते ही लोग कहते हैं जब तक आत्मा है मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बेटा है। शरीर बदला नहीं, आत्मा निकल गई। ले जाओ भैया ले जाओ, हमारा नहीं है। हमारा कौन? हमारा था वह चला गया, अब तो यह मिट्टी है, ले जाओ नहीं बदबू आएगी। जिस बेटे को आप गले से लगाते थे मेरा बेटा, आत्मा के निकलते ही के दूर कर दे तो नहीं ले जाओ नहीं बदबू आएगी, जलाओ। अगर आप ज्यादा प्रेम करोगे पड़ोसी वाले आएंगे बोले नहीं नहीं ले चलो ले चलो। आप नहीं मानोगे तो आपको जबरदस्ती पकड़ के घर में कमरे में बंद कर दिया जाएगा और ले जाएंगे जलाया जाएगा। इसलिए क्या क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। आते समय फिर भी मुट्ठी बंधा हुआ था, यानी आप मुट्ठी बंधे के आए थे, ये आपके साथ भाग्य था, लेकिन जाते समय तो हाथ खुल गया। बोल राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम आपको साधन की कथा सुनाए, हम आपसे मांगेंगे तो दोगे? दक्षिणा दोगे हमें? भाई कथा करने आए हैं, दक्षिणा तो लेंगे। कौन कौन दक्षिणा देगा? हाथ उठाओ। कौन कौन दक्षिणा देगा? पक्का? हम कुछ भी मांग सकते हैं, सोच लो मन में। हम किसी को भी उठा के कुछ भी मांग लेंगे, देने में समर्थ हो। हाथ उठाओ, दोगे दक्षिणा? हाथ उठाओ, कौन कौन देगा? आप कथा पंडाल में बैठे, पहला तो यह नियम बनाओ कि जो माला होती थी डेली आपको माला करनी है घर में जाके। करोगे नहीं? करोगे? ताली बजाओ एक बार सभी को। और हम मांग रहे हैं आपसे, क्या हमें दे दो। भागवत जी में चढ़ा के जाना है, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, और ना सुनेंगे ना करेंगे, और जहां चुगली निंदा हो रहा वहां से उठ के चले जाएंगे। दोगे? कौन कौन तैयार है? हृदय प्रसन्न हो गया, हमें लग रहा हमारा कथा सुनाना सार्थक हो गया। रोना नहीं है, अपने अपने घरन की बात न कहियो जाए। सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं को। आपका दुख है, तकलीफ है, किससे कहोगे? अपने कान्हा से, अपने प्रभु से। रोना है, दीवाल के तरफ मुख करके रो लेना, मंदिर में जाके रो लेना, लेकिन इन दुनिया वालों के सामने मत रोना।
मत रोना। बोल राधे राधे। राधे। क्योंकि आप यदि दीवार की तरफ मुख करके रोएंगे तो आपके जो आंसू हैं वह गुप्त गुप्त रहेगा। लेकिन यदि आप समाज में जाके रोएंगे तो वह आपसे पूछेंगे हाय हाय करके, लेकिन फिर पीछे जाते ही हंसी उड़ाएंगे। बोल राधे राधे। राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आप धन को कम करो, तन को महान बनाओ। हमने आपको 7 दिन कथा सुनाया, हम आपको 7 वचन देते हैं। 7 वचन चाहिए आपको। पहला, मन इतना बड़ा करो, मन इतना बड़ा करो कि दुनिया छोटी लगने लग जाए। और सुबह ऐसा बिताओ कि पूरा दिन आपका मग्न रहे। सुबह ऐसा बिताओ कि सुबह मग्न रहे। तीसरा वचन, दिन ऐसा बिताओ, दिन में ऐसा कुछ करो कि रात्रि में चैन से सो सको, ऐसा कार्य करो। और चौथा, रात्रि ऐसा बिताओ, रात्रि ऐसा बिताओ कि सुबह की दिव्यता बनी रहे। और पांचवा है, बचपन ऐसा बिताओ, बचपन ऐसा बिताओ कि जवानी में भटकना ना पड़े, जवानी में भटकना नहीं पड़े। बचपन में खेल के सो के नहीं गवाना है। आप नियम बनाओ कि पहली अवस्था में सिर्फ एक लक्ष्य पढ़ाई करना है। लक्ष्य बनाना है आपको, बनना क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो, नौकरी के लिए मत दौड़ो, आप नौकरी के लिए मत जाओ। आपको क्या करना है, आप ऐसा बनो कि नौकरी मत मांगो, भीख मत मांगो। आप नौकरी देने वाला बनो, ना कि नौकरी लेने वाला। अब बालक, माँ बाप क्या करते हैं, बालक के मन में भर देते हैं एक नौकरी करना है, तुझे ये पढ़ाई करना है। अरे जानो तो उसके मन में क्या है, वह करना क्या चाहता है, वह बनना क्या चाहता है। जबरदस्ती पढ़ा